अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज 53 पर पुष्पिका नंबर 13 में हम लोगों का विचार चल रहा है। विचार ये हो रहा था, सोमेन यजेत, यह विशिष्ट विधि है, ये सिद्धांतियों ने बताया। ठीक है, यह अपूर्व विधि नहीं हो सकती है, गुण विधि भी नहीं हो सकती है, ये कहा। किंतु पूर्व पक्षी ने कहा कि इसको गुण विधि मानना अच्छा है, क्योंकि इसको यदि विशिष्ट विधि मानते हैं तो सोम पद में क्या करना पड़ती है? लक्षणा करना पड़ती है। तो लक्षणा करना न पड़े ऐसा कुछ उपाय यदि मिल जाए तो बढ़िया है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तो उसने क्या कहा, फिर जब इसको आप गुण विधि मानोगे तो सोम पद में लक्षणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसको पूछा कि भाई गुण विधि तब होती है जब कर्म, यागादि कर्म अन्य प्रमाण से प्राप्त रहता है। अब सोमेन यजेत, इसको यदि गुण विधि बनाना है तो अन्य किसी प्रमाण के द्वारा कर्म की प्राप्ति मानना पड़ेगी। तो कौन ऐसा वाक्य है, विधि वाक्य है कि जिसके द्वारा कर्म की प्राप्ति मानोगे और सोमेन यजेतो को गुण विधि मान लोगे? तो उसने कहा था, पूर्व पक्षी ने, इसमें क्या कठिनाई है? तो उसने बताया था, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इसको उत्पत्ति विधि मान लेंगे। अर्थात याग रूप कर्म को प्राप्त कराने वाली ये विधि हुई, और उस प्राप्त याग के उद्देश्य से सोम का विधान मान लेंगे। अर्थात सोमेन यजेत, ये गुण विधि हो जाएगी। तो अर्थ हो जाएगा सोमेन यागम भावयेत, तो लक्षणा करना नहीं पड़ेगी, सोमवता ऐसा करना नहीं पड़ेगा। किसने कहा था? पूर्व पक्षी ने। तब सिद्धांतियों ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि यदि सोमेन यजेत तो इसको गुण विधि मानना है तो उत्पत्ति विधि मानना पड़ी आपको। किसको? ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत। किंतु ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, यह उत्पत्ति विधि हो नहीं सकती। क्योंकि वो अधिकार विधि है। क्या है जी? अधिकार विधि है। कल बताया था उत्पत्ति विधि क्या है, अधिकार विधि है। कहने का भाव, अधिकार विधि होने के कारण उसको उत्पत्ति विधि मान नहीं सकते। अब उत्पत्ति विधि है नहीं तो सोमेन यजेत, तो इसको गुण विधि कैसे मानेंगे? क्योंकि कर्म प्राप्त है नहीं, ये तो अधिकार विधि है। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इसलिए उसको उत्पत्ति विधि मान नहीं सकते। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी बोलता है कि देखो भाई, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, यह अधिकार विधि है, हम मान्य कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। किंतु अधिकार विधि होते हुए भी उसको हम उत्पत्ति विधि मान लेंगे, क्या दिक्कत है? तो बोलेंगे ऐसा होता नहीं है, दोनों एक जगह कैसे आएंगे? उत्पत्ति विधित्व और अधिकार विधित्व। तब वो बोलता है पूर्व पक्षी, ऐसा आपके ही शास्त्र में हम आपको उदाहरण दिखाते हैं कि जहां पर उत्पत्ति विधि भी मानी है और अधिकार विधि भी मानी है। उदाहरण देंगे। और अन्य जगह यदि हो सकता है तो यह होने के लिए क्या दिक्कत है? यह मतलब ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, तो यह भी फिर हो जाएगा। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तो फिर वो पूर्व पक्षी उदाहरण दे रहा है दूसरा, कि जहां पर उत्पत्ति विधि भी मानी है सिद्धांतियों ने, ग्रंथकार ने, मीमांसकों ने,
है कि नहीं, और अधिकार विधि भी काम। कौन उदाहरण है ऐसा दे रहे? ननु, मिला पंक्ति सबको? ननु उद्भिदा यजेत पशु काम, ये विधि वाक्य है, ठीक है जी। इति अस्य इव ज्योतिष्टोमेन इति अस्य अपि उत्पत्ति अधिकार विधित्वम अस्तु इति चेत न। तो ननु से लेकर इति चेत तक ये पूर्व पक्षी ग्रंथ है, पूर्व पक्षी का ग्रंथ है। फिर न से आगे सिद्धांति उसका खंडन करेंगे। तो पढ़िए इस पंक्ति को। ठीक है, देखिए भाई, ननु उद्भिदा यजेत पशु काम। उद्भिद याग का नाम है। उद्भिद क्या है जी? याग का नाम है। फिर उद्भिद याग के द्वारा है कि नहीं, क्या करें? पशु की इच्छा करें। जिसको पशु की कामना है, पशु रूप धन जिसको चाहिए, फल चाहिए, उसने क्या करना चाहिए? उद्भिद नाम का याग करना चाहिए। उद्भिद नाम के न यागे न पशुम भावयेत, पशु को सिद्ध करे, प्राप्त करे, यह अर्थ हुआ, ठीक है कि नहीं? तो कहने का भाव उद्भिदा यजेत पशु काम, इसमें फल संबंध बताया कि नहीं? पशु काम फल बताया है, और इसको उत्पत्ति विधि भी माना है, और फल संबंध होने के कारण अधिकार विधि भी है। अर्थात मीमांसकों ने उद्भिदा यजेत पशु काम इसको उत्पत्ति विधि भी माना है और अधिकार विधि भी माना है, ठीक है ना? अब वो कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी, कि जैसे उद्भिदा यजेत पशु काम इस वाक्य में उत्पत्ति विधित्व भी है, अधिकार विधित्व भी है, उसी प्रकार ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, यहां पर भी उत्पत्ति विधित्व भी मान लो और अधिकार विधित्व भी मान लो, तो काम बन जाएगा। क्या काम बन जाएगा? तो उससे याग की प्राप्ति हो जाएगी। तो सोमेन यजेत, इसको गुण विधि मान लेंगे, लक्षणा करनी नहीं पड़ेगी। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। समझ में आया जी? पंक्ति देखिए, ननु उद्भिदा यजेत पशु काम इति अस्य इव। इति अस्य इव मतलब इस उदाहरण की तरह, इस विधि वाक्य की तरह, मतलब जैसे इस विधि वाक्य में उत्पत्ति विधित्व और अधिकार विधित्व है, उस प्रकार लगा पंक्ति। इति अस्य इव ज्योतिष्टोमेन इति अस्य अपि। ज्योतिष्टोमेन इति अस्य भी मतलब ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इस वाक्य में भी, इसको भी, ठीक है ना? देखिए, ज्योतिष्टोमेन इति अस्य अपि उत्पत्ति अधिकार विधित्वम अस्तु। उत्पत्ति विधि भी मान लो और अधिकार विधि भी मान लो, अस्तु इति चेत। ऐसा यदि कहोगे तो सिद्धांति कर इति चेत न, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। लग गया पंक्ति? पूर्व पक्षी का भाव समझ में आया? अब खंडन कर रहे। दृष्टान्ते उत्पत्ति वाक्यांतरा भावेन अन्यथानुपपत्त्या तथात्व आश्रयनात्। ठीक है, एक बात कह दी। तो बोल रहे, सिद्धांती बोल रहे, हे पूर्व पक्षी, तुमने जो उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, कौन सा? उद्भिदा यजेत पशु काम। वहां पर तो हम लोगों ने उत्पत्ति विधि और अधिकार विधि दोनों मान लिया, किंतु उसकी तरह ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इसमें दोनों विधि मान नहीं सकते। कौन कह रहे? सिद्धांती कह रहे। अब बोलेंगे, उसको पूछेंगे सिद्धांतियों को कि उद्भिदा यजेत पशु काम, यहां पर तुम दोनों विधि मान सकते हो, उत्पत्ति विधित्व अधिकार विधित्व, फिर ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, यहां क्या दिक्कत है तुमको? दोनों नहीं मान सकते हैं, है कि नहीं? तो उसका उत्तर दे रहे कौन? सिद्धांती, कि वहां पर कोई गति नहीं है,
चारा नहीं है, उपाय नहीं है। कहां पर? उद्भिदा यजेत पशु काम, यहां पर है कि नहीं? कि यद्यपि वहां फल संबंध होने के कारण अधिकार विधि है कि नहीं, किंतु उसके पूर्व में कोई उत्पत्ति वाक्य है नहीं। यदि उत्पत्ति वाक्य रहता इसके पहले तो उद्भिदा यजेत पशु काम, इसको हम केवल अधिकार विधि ही मानते, उत्पत्ति विधि नहीं मानते। किंतु दिक्कत क्या है जी? उद्भिदा यजेत पशु काम, इसके पहले इसके पूर्व में कोई उत्पत्ति वाक्य है नहीं है। समझ में आया? फिर पूछेंगे सिद्धांतियों को, अरे सिद्धांति बाबा ठीक है, नहीं हो उत्पत्ति वाक्य तो मत होने दो ना, क्या तुमको पड़ी उत्पत्ति वाक्य से? केवल उत्पत्ति वाक्य नहीं हो मत होने दो, इसको तो तुम अधिकार विधि ही मानो। बोलेंगे किसको? सिद्धांतियों को। बात समझ में आ रही कि नहीं? सिद्धांतियों ने क्या उत्तर दिया कि यहाँ कोई गति नहीं है, कोई उपाय नहीं है, अर्थात इसके पहले कोई उत्पत्ति विधि, उत्पत्ति विधि मतलब कर्म को बताने वाली विधि, कर्म का विधान करने वाली विधि है नहीं। इसलिए उद्भिदा यजेत पशु काम, इसमें दोनों मान लिया। किसने? सिद्धांतियों ने। कौन दोनों मान लिया? उत्पत्ति विधित्व, अधिकार विधित्व, है कि नहीं? तब उनको पूछेंगे सिद्धांतियों को, उत्पत्ति विधि नहीं हो तो मत होने दो ना, किंतु इसको तो मानो तुम क्या? अधिकार विधि, है कि नहीं? तब सिद्धांति बोलेंगे, अरे भाई अधिकार विधि का मतलब होता है फल का संबंध बताने वाली विधि, है कि नहीं? और फल तब बताया जाता है जब कोई कर्म रहेगा तब। बात समझ में आएगी नहीं? कोई कर्म रहेगा, यागादि कर्म प्राप्त रहेगा, तब उसका फल बताएंगे ना। कर्म प्राप्त है नहीं है, केवल फल बताएंगे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? है ना? नहीं होगा ना। फल कब बताया जाता है? कर्म प्राप्त रहेगा तब। अब इसके पहले यदि कोई उत्पत्ति विधि है नहीं कि जिसके द्वारा यागादि कर्म प्राप्त रहे, यदि रहता तो उद्भिदा यजेत पशु काम, इसको हम केवल अधिकार विधि मानते हैं। और उत्पत्ति विधि के बिना कर्म प्राप्त नहीं है तब तक तो अधिकार विधि हो नहीं सकती। इसीलिए कोई गति न होने से, कोई उपाय न होने से हमने उद्भिदा यजेत पशु काम, इसको उत्पत्ति विधि भी माना है और अधिकार विधि भी माना है। ठीक है ना? तो बोलेंगे ठीक है, वहां पर मान सकते हैं तो यहां पर भी मान लो। कहां पर? ज्योतिष्टोम स्वर्गाम यजेत। तो सिद्धांति उत्तर देते हैं यहां नहीं मान सकते, यहां पर भी ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, यहां पर भी यदि कोई उपाय नहीं होता तब तो हम ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, यहां पर उत्पत्ति विधि और अधिकार विधि दोनों भी मान लेते। किंतु यहां ऐसी बात नहीं, यह उपाय है। बोलेंगे कैसा उपाय है? अर्थात ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इसको केवल अधिकार विधि मान रहे हैं। कौन? सिद्धांति। उत्पत्ति विधि मान नहीं रहे हैं। दोनों कब मान सकते थे? जब उत्पत्ति विधि कोई वाक्य नहीं रहता तब। किंतु यहां पर तो उत्पत्ति वाक्य है। कहां पर? सिद्धांत ने। कहां पर? ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, यहां पर तो इसके पहले उत्पत्ति वाक्य है। और उत्पत्ति वाक्य यदि है तो फिर ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इसमें फल का संबंध होने के कारण इसको हम केवल अधिकार विधि ही मानेंगे, उत्पत्ति विधि नहीं मानेंगे। समझ में आया? तो बोलेंगे कौन सा ऐसा वाक्य है ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इसके पूर्व में कि जिसके द्वारा यागादिक कर्म प्राप्त है, अर्थात उत्पत्ति विधि कौन है? तो उत्तर दिया सोमेन यजेत, यही उत्पत्ति विधि है कि नहीं? तो बोलेंगे उत्पत्ति विधि अभी तक तो कर रहे थे विशिष्ट विधि, है कि नहीं? अब कर रहे उत्पत्ति विधि, ठीक है ना? तो बोलेंगे भाई विशिष्ट विधि का अंतर्भाव अंततो गत्वा उत्पत्ति विधि में ही होता है, किंतु यह प्रकारांतरेण विधि का भेद दिखाने के लिए कह दिया क्या? विशिष्ट विधि। ठीक है ना जी? तो कहने का भाव क्या है जी? सोमेन यजेत, इस वाक्य के द्वारा क्या है जी? कर्म प्राप्त है, याग प्राप्त है, अर्थात उत्पत्ति वाक्य, उत्पत्ति विधि है। अब उस याग को उद्देश्य करके फिर फल बताया है ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, अर्थात अधिकार विधि है।
मतलब तात्पर्य दोनों का समझ में आ रहा है ना। उदाहरण, दृष्टांत और सिद्धांत, इसमें क्या अंतर है इसको हम लोग को समझना है। उद्भिदा यजेत पशु काम, इसमें क्या है क्या नहीं है, इसके पूर्व में कोई उत्पत्ति वाक्य, इसलिए वहां पर कोई गति न होने से उत्पत्ति विधि अधिकार विधि दोनों मानना पड़ा उसको, ठीक है। किंतु जिस सिद्धांत के लिए बता रहे ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग काम यजेत, वहां तो उत्पत्ति विधि है, इसलिए वहां पर दोनों अर्थात उत्पत्ति विधित्व अधिकार विधित्व दोनों मान नहीं सकते। लग गया इतना बात, वही दिया। दृष्टांते, मिला पंक्ति, दृष्टांते उत्पत्ति वाक्यांतर अभावेन, दृष्टांत मतलब कौन दृष्टांत, उद्भिदा यजेत पशु काम, यहां पर उत्पत्ति वाक्यांतर मतलब उत्पत्ति दूसरा कोई वाक्य उसका अभाव होने के कारण, उत्पत्ति वाक्यांतर अभावेन अन्यथानुपपत्त्या, कोई गति न होने से, तथात्व आश्रयनात्, तथात्व आश्रयनात् मतलब उभय विधि का आश्रय हमने किया है। लगा जी, इस पंक्ति का थोड़ा अर्थ लिखेंगे। दृष्टांते बराबर दृष्टांते बराबर उद्भिदा यजेत पशु कामः इत्यत्र, लगा, उद्भिदा यजेत पशु कामः इत्यत्र हो गया। आगे चलिए, दृष्टांत का समझ में आया। आगे क्या है पंक्ति में, उत्पत्ति वाक्यांतरा भावेन, लिखी इसका भी अर्थ, उत्पत्ति वाक्यांतरा भावेन बराबर कर्मोत्पत्ति वाक्यम, कर्मोत्पत्ति वाक्यम, कौंस में लिखिए, यागादि कर्म प्रतिपादक वाक्यम, यागादि कर्म प्रतिपादक वाक्यम, कौंस बंद। आगे, पृथंग पृथक न श्रूयते, पृथक न श्रूयते, पृथक न श्रूयते, पूर्ण विराम हो गया। चलिए, कौंस में लिखिए, कर्मण प्राप्तिम विना, कर्मण प्राप्तिम विना केवलम फल संबंधः, केवलम फल संबंधः न बोधयितुं शक्यते, फल संबंधः न बोधयितुं शक्यते, कौन बंद। अर्थ देखिए भाई, उत्पत्ति वाक्यांतरा भावेन, उत्पत्ति वाक्य का अन्य उत्पत्ति वाक्य का क्या है, अभाव है, वही लिखा। कर्मोत्पत्ति वाक्यम पृथक न श्रूयते, इसके अलावा मतलब उद्भिदा यजेत पशु काम, इसको छोड़कर और दूसरा उत्पत्ति वाक्य अर्थात यागादि कर्म को, कर्म का प्रतिपादन करने वाला वाक्य न श्रूयते। लगा कि नहीं, यदि होता तो उसको उत्पत्ति विधि मान लेते, है कि नहीं। उद्भिदा पशु काम, इसके अलावा यदि कोई उत्पत्ति वाक्य होता, है कि नहीं, कोई वाक्य होता कर्म का, याग का विधान करने वाला, तो उसको उत्पत्ति वाक्य मान लेते। फिर पशु काम, उद्भिदा पशु काम, इसको अधिकार विधि मान लेते, किंतु ऐसा नहीं। और कर्मण प्राप्ति बिना,
कर्म के प्राप्ति बिना फल तो बता नहीं सकते। और फल की बताया यहाँ पर, कहाँ पर, उद्भिदा यजित पशुकम, यहाँ फल बताया है। और फल तब तक नहीं बता सकते जब तक कर्म प्राप्त नहीं होती है, और दूसरा कोई वाक्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर मानना पड़ा क्या, उत्पत्ति विधि अधिकारी विधि। लगा जी पंक्ति, समझ में आ रहा है। चलिए आगे शब्द आया है पुस्तक में अन्यथानुपपत्त्या, इसका भी अर्थ लिखिए। अन्यथानुपपत्त्या बराबर उभय विधित्व स्वीकारेण विना, उभय विधित्व, उभय विधित्व स्वीकारेण विना स्वीकारेण विना अस्य उपपत्ति ही न भवेत्, किंवा न भवति, उपपत्ति न भवति, न भवेत्। उभय विधित्व स्वीकारेण विना अस्य उपपत्ति ही न भवेत्। ठीक है। उभय विधि माने बिना इसकी उपपत्ति संगति ही नहीं लगती है। अस्य अस्य उद्भिदा यजित पशु काम, इसकी उपपत्ति ही होगी नहीं, संगति नहीं लगेगी। समझ में आया। कब तक, उभय विधि माने बिना। लगा पंक्ति, उभय विधित्व स्वीकारे विना अस्य उपपत्ति ही। इसलिए अन्यथानुपपत्त्या तथात्वाश्रयणात्, तथात्वाश्रयणात् इसका भी अर्थ लिखिए। तथात्वाश्रयणात् इसका अर्थ उभय विधित्व आश्रयणात्, उभय विधित्व आश्रयणात्। हाँ, लग गया भाई, पंक्ति लगी सबको। हाँ, तो क्या उत्तर दिया सिद्धांतियों ने, दृष्टांत में उत्पत्ति वाक्यांतर न होने के कारण, अन्य कोई उत्पत्ति वाक्य न होने के कारण, अन्यथा अनुपपत्त्या कोई गति न होने के कारण तथात्वाश्रयण, इसलिए उभय विधिमान लिया। किंतु सिद्धांत में वैसा नहीं है। सिद्धांत मतलब कहा, ज्योतिष्टो में स्वर्ग कामो यजेत, यहाँ पर क्या है, उत्पत्ति विधि वाक्य है। कौन सा, सोमेन यजेत, ये वाक्य मिल जाता है। इसीलिए ज्योतिष्टो में स्वर्ग कामो यजेत, इसको उत्पत्ति विधि नहीं मानेंगे, केवल अधिकार विधि। ठीक है। अब पूर्व पक्षी बोलेगा, भाई ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा मानने से तुमको एक संकट आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी। ध्यान दीजिए, पूर्व पक्षी क्या बोलेगा? संकट आ रहा है। क्या संकट? दोष गले में पड़ रहा है। बोलेंगे कौन सा दोष? तो सोमेन यजेत, इसको जब तुम उत्पत्ति विधि अर्थात विशिष्ट विधि मानेंगे, तब उसमें क्या केवल उत्पत्ति विधि मानेंगे तो याग का ही है कि नहीं, ये धातु का अर्थ जो याग, उसका कर्णत्वेन रूपेण अन्वय हो जाता है, सोम का अन्वय नहीं होता है, तब तुमको लक्षणा करनी पड़ती है। इसलिए वो उत्पत्ति विधि होते हुए उसको विशिष्ट विधि मानना पड़ रहा है। कहने का भाव, सोम पद में तुमको लक्षणा करना पड़ रही है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है। किसको? सिद्धांतियों को। अरे सिद्धांती, तुम ऐसा करोगे, अर्थात सोमेन यजेत, इसको उत्पत्ति वाक्य मानेंगे और इसको केवल अधिकारी विधि मानेंगे, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, तब तुमको क्या करना पड़ रही है? सोम पद में लक्षणा करना पड़ रही है। दोष आएगा। हम तो आपके पक्ष के थे, आपके लिए सपोर्टर थे क्या, कि तुमको लक्षणा न करना पड़े, क्योंकि पद दोष है वो, इसीलिए हमने आपको उपाय सोचा, बताया, तो तुमको मान्य नहीं हो रहा है। अब क्या करें हम? कौन बोल रहा है? सिद्धांति अब बोल रहे, अरे बाल, अरे बाड़ा सिद्धांति बोल रहे किसको? पूर्व पक्षी को। तुम्हारी बात तो बहुत अच्छी है, हमको लक्षणा करना नहीं पड़ती। किसमें? सोम पद में।
आपने जो उपाय बताया वैसा हम यदि मानते तो हमको सोम पद में लक्षणा नहीं करना पड़ती, किंतु उससे बड़ा संकट आ जाता। छोटे संकट से निपटने के लिए प्रयास करते, किंतु क्या हो जाता, बड़ा संकट आ जाता। बोलेंगे बड़ा संकट कौन सा आता है कि नहीं? कौन पूछ रहा है? पूर्व पक्षी। किसको? सिद्धांतियों को। तो सिद्धांति बता रहे बड़ा संकट क्या आता। तो पंक्ति देखिए आगे, किंच ज्योतिष्टो में न इति अस्य उभय विधित्वे अनेन एव यागः तस्य फल संबंधः अपि बोधनीयः इति सुदृढ़ः वाक्य भेद। ये संकट आ जाता। कौन सा? वाक्य भेद हो जाता। कौन करे? सिद्धांति। बात समझ में आ रही है भाई? कोई इधर तो उधर तो नहीं हो रहा है? देखिए समझ लेंगे। सिद्धांति करे, अरे पूर्व पक्षी, तुम्हारे कहने के अनुसार ज्योतिष्टो में न स्वर्ग कामो यजेत, तो इसको उत्पत्ति विधि और अधिकार विधि मानते और सोमेन यजेत इसको गुण विधि मानेंगे, तो सोम पद में लक्षणा करना नहीं पड़ेगी। बात तो सही, किंतु ज्योतिष्टो में न स्वर्ग कामो यजेत, तो इसमें उत्पत्ति विधि भी मान रहे हो और फल का संबंध होने के कारण अधिकार विधि मान रहे, तो दोनों का विधान हो रहा है, याग का और फल का, और दोनों का विधान हुआ तो वहां पर वाक्य भेद जरूर होगा, क्योंकि विधायक प्रत्यय एक है। क्यों? वहां वाक्य भेद दो प्रकार का होता है, विधि आवृत्ति रूप और गौरव रूप, या गौरव लक्षण रूप क्या होगा? वाक्य भेद होगा। कौन करे? सिद्धांति करे। और वाक्य भेद तो बड़ा दोष है, क्योंकि दो दोष, लक्षणा पद की होती है तो वो पद दोष हुआ, और वाक्य भेद स्वतंत्र वाक्य बन जाता है तो वाक्य दोष हुआ। और वाक्य दोष की अपेक्षा पद दोष छोटा है। पद दोष की अपेक्षा वाक्य दोष जघन्य है, अक्षम्य है। इसे ना, अब जहां पर दोनों की प्राप्ति होने की संभावना है, कहा किस किस की? पद दोष की और वाक्य दोष की। वहां पर पद दोष स्वीकार किया जा सकता है, वाक्य दोष नहीं। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिए। तो सिद्धांति क्या करे? इसको बोल दीजिए भाई। सिद्धांति क्या करे? पूर्व पक्षी को सिद्धांत क्या करे? पूर्व पक्षी को यदि तुम्हारे कहने के अनुसार मानेंगे तो लक्षणा करना नहीं पड़ेगी, अर्थात पद दोष नहीं होगा, किंतु क्या होगा? वाक्य भेद होगा, बड़ा दोष आएगा। इसलिए अरे हे पूर्व पक्षी, तुमने जो बात कही उसकी तरह मान नहीं सकते। मानेंगे तो क्या आएगा? कैसा? पंक्ति पढ़ते पुनः, किंच मिला पंक्ति। ज्योतिष्टो में न, ज्योतिष्टो में न मतलब ज्योतिष्टो में न स्वर्ग कामो, ये वाक्य लेना है पूरा। तो देखिए, किंच ज्योतिष्टो में न मिला इति अस्य उभय विधित्वे, मतलब इसको उभय विधि मानेंगे तो, उभय विधि कौन कौन? उत्पत्ति विधि, अधिकार विधि, दोनों विधि मानेंगे तो अनेन एव, अनेन एव, अनेन ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इति विधिना एव। अनेन का अर्थ लिख लीजिए। अनेन एव, अनेन बराबर ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इति विधि वाक्येन एव, किंवा इति विधिना एव। हो गया? तो इस वाक्य से, ये कई वाक्य से किस किस की प्राप्ति मानना पड़ेगी वो दे रहे आगे। शब्द मिला अनेन, तो अनेन एव यागः है कि नहीं? याग की भी प्राप्ति मानना पड़ेगी। किससे? ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो, इसकी क्या क्या पर मानना पड़ेगा? याग।
क्योंकि इसको तुम क्या कर रहे हैं, उत्पत्ति विधि। उत्पत्ति विधि मानने के कारण इसके द्वारा क्या प्राप्त हुआ, याग। याग तस्य फल संबंधोपि, और उस याग का जो फल का संबंध भी प्राप्त हो रहा है, किससे, ज्योतिष्ठोमेन स्वर्ग कामो यजेत। क्योंकि इसको तुमने क्या माना, अधिकार विधि भी माना। उत्पत्ति विधि मानने के कारण याग की प्राप्ति, अधिकार विधि की मानने के कारण फल संबंध, तो दोनों मानना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अनेन एव याग तस्य फल संबंध भी बोधनीय, लेकिन जानना पड़ेगा इति, और ऐसा होगा तब सुदृढ़ वाक्य भेद, बहुत मजबूत पक्का जबरदस्त क्या हो जाएगा, वाक्य भेद हो जाएगा, गौरव लक्षण वाक्य भेद होगा, ठीक है। तो क्या कहा सिद्धांति ने, उत्तर क्या दिया सिद्धांतियों ने फिर पूर्व पक्षी को, तुम्हारी बात हम क्यों नहीं मान सकते, तुम्हारे कहने से लक्षणा तो करना नहीं पड़ेगी, किंतु वाक्य भेद होगा, और वाक्य भेद कोई अच्छी बात, इसलिए भाई हम यहाँ पर सोमेन यजेत, यहाँ पर सोम पद की लक्षणा करके ही काम चलाएंगे, लग गया जी। हाँ, ज्योतिष्ठोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इसको उत्पत्ति विधि अधिकार विधि मान नहीं सकते, वही लिखा गया। इति सुदृढ़ वाक्य भेद तद्वरम सोम पदे मत्वर्थ लक्षणया विशिष्ट विधान, तद्वरम उसके अपेक्षा श्रेष्ठ है कि सोम पद में मत्वर्थ लक्षणा मानकर विशिष्ट का विधान मान लेंगे, तो कोई आपत्ति नहीं है, लग गया। तो तद्वरम का अर्थ लिखेंगे, मूल उत्पत्ति हो जाएगी तस्मात् वरम तद्वरम, तो तद का अर्थ है तस्मात् बराबर, तद बराबर तस्मात् बराबर, उसके भी आगे बराबर लिखिए, ज्योतिष्ठोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ज्योतिष्ठोमेन स्वर्ग कामो यजेत इति अस्य उभय विधित्वे वाक्य भेद प्रसंगात, वाक्य भेद प्रसंगात वरम बराबर श्रेष्ठम उचितम वा, श्रेष्ठम उचितम वा अर्धविराम सोमपदे मत्वर्थ लक्षणाम स्वीकृत्य, सोमपदे मत्वर्थ लक्षणाम स्वीकृत्य गुण विशिष्ट कर्म स्वरूप विधानम, गुण विशिष्ट कर्म स्वरूप विधानम एव इति, गुण विशिष्ट कर्म स्वरूप विधानम एव इति, हो गया जी। देखिए भाई अर्थ, तद्वरम तस्मात् वरम, तस्मात् मतलब ज्योतिष्ठोमेन स्वर्ग कामो यजेत इति अस्य मतलब इसको उभय विधि, उभय विधि मानकर, मानने पर क्या होता है, वाक्य भेद, फिर वाक्य भेद का प्रसंग आता है, उसकी अपेक्षा वरम ये श्रेष्ठ है कि, उचित है कि, कौन सा, सोमपद में मत्वर्थ लक्षणा मानकर गुण विशिष्ट कर्म का विधान मान लेंगे, ये उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। लगा पंक्ति, वही लिखा है पुस्तक में, देखिए तद्वरम सोमपदे मत्वर्थ लक्षणाम स्वीकृत्य, मत्वर्थ लक्षणाम लक्षणया, तद्वरम सोमपदे, सोमपद में मत्वर्थ लक्षणया, मत्वर्थ लक्षणा मानकर उससे विशिष्ट विधानम वरम श्रेष्ठम। लगा ठीक। एक टिप्पणी देखिए पेज नंबर 55 पर, अंतिम की टिप्पणी है, लास्ट में मिला, देखिए, न च सोमेन यजेत इत्यस्य उत्पत्ति विधित्वे
यद्यपि न वाक्य भेद, बराबर। सोमेन यजेत इति अस्य उत्पत्ति विदित्वे, इसको उत्पत्ति विधि मानेंगे तो यद्यपि न वाक्य भेद, वाक्य भेद नहीं होता है। कब? सोमेन यजत, इसको उत्पत्ति विधि मानते हैं, तथापि मत्वर्त लक्षण स्यादेव इति, किंतु मत्वर्त लक्षण मानना पड़ती है कि नहीं? स्यादेव इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा मत बोलो, मतलब लक्षण तो मानना पड़ रही है, मत्वर्त लक्षण, किंतु आगे देखिए, तस्याः स्वीक्रियमाणत्वात्, उसका स्वीकार किया गया है। किसका? लक्षणा का, लक्षणा रूप दोष का क्या कर किया है? स्वीकार कर लिया, इसलिए वो कोई दोष नहीं है। तस्याः स्वीक्रियमाणत्वात्, मिला पंक्ति आगे, लक्षणात वाक्य भेदस्य जघन्यत्वात्, लक्षणा की अपेक्षा वाक्य भेद क्या है? जघन्य है, महाअपराध है कि नहीं? लक्षणात, लक्षणा की अपेक्षा वाक्य भेदस्य जघन्यत्वात्, लक्षणा ही क्यों? लक्षणा ही पद दोष, वाक्य भेद तो वाक्य दोष, लक्षणा क्या है? पद दोष, और वाक्य भेद वाक्य दोष। पद वाक्ययोः मध्ये, पद और वाक्य दोनों के बीच में पदे एव दोष कल्पनाया उचितत्वात्, पद में दोष की कल्पना ठीक है। वाक्य में यदि दोष आ रहा है तो वाक्य भेद की अपेक्षा पद दोष मानना ठीक है, ऐसा मीमांसा न्याय प्रकाश ने भी कहा है। ठीक है जी। इससे क्या उच्चतम ग्रंथ है कौन सा? मीमांसा न्याय प्रकाश, ठीक है ना। तो मीमांसा परिभाषा, अर्थ संग्रह, फिर मीमांसा न्याय प्रकाश, ठीक है ना, मान में योदय, बहुत सारे ग्रंथ है। किसके? मीमांसा के, पूर्व मीमांसा के। मीमांसा मतलब पूर्व मीमांसा के, ठीक है ना जी। चलिए, तो मीमांसा न्याय प्रकाश भी बहुत सुंदर ग्रंथ है, समय मिला तो जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलेंगे, होगा ये पूरा। इस कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ? सोमेन यजेत, ये क्या है? उत्पत्ति विधि, अर्थात विशिष्ट विधि है कि नहीं? क्या है जी? विशिष्ट विधि है, सिद्धांति ने सिद्ध कर दिया। ये केवल गुण विधि नहीं है, जबकि पूर्व पक्ष ने प्रयास किया किसके लिए? इसको गुण विधि सिद्ध करने के लिए, किंतु ये गुण विधि नहीं है, उत्पत्ति विधि अर्थात विशिष्ट विधि है। हो गया जी। चलिए आगे पेज नंबर 56, पुष्पिका नंबर 14, ठीक है जी। विधिश्चतुर्विधः, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधिश्च इति। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि च इति। ठीक है। विधि के कितने प्रकार है? 4। विधि का निरूपण चल रहा है ना जी। विधि का निरूपण कहाँ से शुरू हुआ था, याद है? 2 प्रकार। धर्म का लक्षण किया था, धर्म के लक्षण के अंतर्गत शब्द आया था वेद, फिर वेद का लक्षण किया, फिर वेद का लक्षण करने के बाद वेद के भेद बताए 5। कौन कौन? विधि, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, है ना। फिर उसमें विधि की चर्चा चालू है अभी। तो अभी तक बोलेंगे भाई अभी विधि की 4 भेद कर रहे हो, अभी तक क्या किया? 5। अभी तक तो भेद बताया ना। तो क्या क्या बताया? अपूर्व विधि, गुण विधि, विशिष्ट विधि बताई कि नहीं? किंतु प्रकारांतर से भेद हुए, यद्यपि वहां पर विधि की भेद बताने में तात्पर्य नहीं था। अज्ञात अर्थ ज्ञापकत्वम विदित्वम, इस बात को बताने में तात्पर्य है। जो भी विधि रहेगी, कौन सी भी रहेगी, तो उसमें सब में क्या रहेगा? अज्ञात अर्थ ज्ञापकत्व होना ही चाहिए, तो वो विधि है, ठीक है ना। प्रसंगवश प्रकारांतर से थोड़ा भेद कर दिया, अपूर्व विधि, गुण विधि, विशिष्ट विधि, ठीक है ना। अब जो भेद किया जा रहा है विधि का 4 प्रकार, है कि नहीं, वो क्यों कैसे किया जा रहा है कि नहीं? तो निरूपण इसलिए हो रहा है, क्या जो कर्म होता है ना, यागादि कर्म, उसको संपन्न करने के लिए किसकी किसकी क्या क्या जरूरत होती है, क्या क्या आवश्यकता होती है, इस दृष्टि से अब विधि का क्या कर रहे हैं? भेद कर रहे हैं। तो वो विधि का भेद कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। तो 4 प्रकार में पहला प्रकार कौन सा है? उत्पत्ति विधि।
सबके लक्षण स्वतंत्र आगे आने वाले हैं, ठीक है। किंतु तो भी उत्पत्ति विधि का मतलब होता है अज्ञात ऐसा जो प्रधान कर्म, कर्म मतलब याग, जो कि हम लोगों को अन्य प्रमाण के द्वारा ज्ञात नहीं है, ऐसा जो मुख्य कर्म, मुख्य याग आदि, उसको बताने वाला जो वेद वाक्य, वेद भाग, उसको कहेंगे क्या? उत्पत्ति विधि। कौन सी जी? उत्पत्ति विधि। समझ में आया? तो उत्पत्ति विधि हो जाएगा। किसको कहेंगे उत्पत्ति विधि? अज्ञात प्रधान कर्म को बताने वाला जो वेद वाक्य, उसको कहेंगे क्या? उत्पत्ति विधि। वो हो जाएगी। उदाहरण अग्निहोत्रम जुहोति, ये क्या है? उत्पत्ति विधि है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद दूसरी है कौन सी? विनियोग विधि। इसमें क्या बताया जाएगा? इसमें यह बताया जाएगा कि प्रधान कर्म तो पता चल गया, किससे? उत्पत्ति विधि से। अब उस प्रधान कर्म के लिए कौन कौन गौण कर्म होते हैं, कौन कौन गौण कर्म की जरूरत होती है, लगते हैं, इस बात को बताने के लिए विधि आएगी। कौन सी? विनियोग विधि। लग गया जी? तो गौण कर्मों का नियोग का ज्ञापन कराएगी जो विधि, उसको कहेंगे विनियोग विधि। उदाहरण दध्नाजुहोति, ये क्या है? विनियोग विधि है, ठीक है। फिर उसके बाद विधि है कौन सी? अधिकार विधि। कौन सी विधि है जी? अधिकार विधि है। अधिकार विधि को बता दिया था कल परसों। क्या बताया था? अधिकार विधि में क्या चीज बताया जाएगी? फल का संबंध है कि नहीं, और उस कर्म करने का जो अधिकारी व्यक्ति है उसकी क्या धर्म होते हैं, इन सब बातों को बताएंगे। किसमें? अधिकार विधि में, ठीक है ना जी। जैसे अधिकार विधि का उदाहरण दिया था, यजेत स्वर्ग कामः, ठीक है ना, इस प्रकार से। फिर उसके बाद विधि है कौन सी? प्रयोग विधि। अंतिम की विधि है। प्रयोग विधि में क्या होगा? जो भी याग आदि कर्म है वो संपादन कैसा करना है, मतलब पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, मुख्य कौन है, गौण कौन, पता चला, लेकिन कौन सा कर्म कब करना है, प्रयोग किस तरह करना है, इस बात को बताया जाएगा। किसमें? प्रयोग विधि में। लग गया जी? हाँ। तो कितने प्रकार की विधि हुई? 4। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि हो गया। अब इसमें एक एक का विचार करेंगे। तो उत्पत्ति विधि क्या है, फिर उसका लक्षण, उसका विचार, फिर विनियोग विधि, सबका एक एक का विचार होगा। लेकिन इन सबका विचार हम लोग कब करेंगे? कल करेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा